हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। हमें दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या कोई एक भवन है जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये क्या आ जाता है, एक हमारे पास केबल टावर आ जाता है और ये यहाँ पर क्या है, धरातल है। तो यहाँ से जो भवन है उसके शिखर से जो उन्नयन कोण है वह कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अर्थात ये जो कोण है 60 डिग्री का है। और उसी भवन के शिखर से उस टावर के जो पाद बिंदु है वहां का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अर्थात ये जो कोण है कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। नाम देंगे यहाँ पर, ये बिंदु ए होगा, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी और ये बिंदु हो जाएगा ई। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से, जहां पर थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। क्योंकि ये क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ई ए है वह क्या होगा, आधार होगा, और ए बी क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा। और हमें यहाँ पर ए बी निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आधार व लंब में जो संबंध होता है वह किस में पाया जाता है, टेन थीटा में पाया जाता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा का मान 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास ए बी बटा आधार है ई ए। आगे इसको हल करेंगे, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, भाग में ई ए का मान है 7। तो हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा, ए बी बराबर 7 मीटर। तो हमारे पास ए बी का मान आ चुका है। चूंकि हम जानते हैं कि ई सी बराबर है ए बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दूरियां हैं, अर्थात जो भवन है, दोनों ही टावर व भवन है, दोनों समांतर है भवन है, अर्थात समांतर रूप से बने हुए हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ से ए बी बराबर है ई सी के, तो यहाँ पर लिख देंगे ई सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। किसके द्वारा, ए बी बराबर है ई सी के द्वारा। अब हम लेंगे त्रिभुज ई सी डी से, जहां थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास ई सी है जो कि क्या है, आधार है। हमें यहाँ पर सी डी ज्ञात करना है जो कि क्या है, लंब है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास, अब की बार सी डी, भाग में आधार है ई सी। तो टेन 60 डिग्री बराबर होता है वर्गमूल 3 बराबर सी डी बटा ई सी का मान है 7। तो 7, अब यहां से क्या कर देंगे, 7 का इधर गुणा कर देंगे तो हमारे पास सी डी बराबर आ जाएगा 7 वर्गमूल 3 मीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो डी बी है, अर्थात जो टावर की ऊंचाई है वह किसके बराबर है, डी सी योग सी बी के। तो यहाँ पर लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर सी डी योग बी सी के बराबर, और यहां से हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ से देखें तो इसका जो भवन का ऊपरी सिरा है वह हम मिला रहे हैं किससे, जो टावर के इस शिखर के बिंदु के सम्मुख बिंदु से। तो यहाँ से हमारे पास आएगा सी डी का मान है 7 वर्गमूल 3 योग बी सी का मान है 7 मीटर। तो ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7 गुणा में वर्गमूल 3 योग 1 मीटर। अर्थात जो टावर की ऊंचाई है वह हमारे पास आ जाएगी 7 वर्गमूल 3 योग 1 मीटर। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।